आओ, आज तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जो 2014 से पहले मंचों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी हाँकता था, जिसके फेफड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, विकास की नदियाँ बहा दूंगा। लेकिन आज कथनी और करनी का जो विभत्स रूप सामने खड़ा है, उसे देखकर थू थू करने का मन करता है। तारीखें बदल गई, साल बदल गए, लेकिन इस देश की किस्मत में सिर्फ फजीहत लिख दी गई। याद है वो नारा, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मित्रों, रुपया इतना कैसे गिर सकता है, मैं सब जानता हूँ, बस मुझे एक मौका दो। आज वो मौका भुगत रही है देश की जनता। कभी निर्भया कांड पर ये गोदी मीडिया और विपक्ष के सिपा सालार पुराने शासकों को ऐसे घेरते थे जैसे दर्द सिर्फ इन्हीं के सीने में हो। लेकिन आज मणिपुर जल गया, बेटियों को सरेआम बेइज्जत किया गया, देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, पर हुक्मरानों के मुंह से उफ तक नहीं निकली। जवाब मांगो तो बेशर्मी से कहते हैं, कांग्रेस के राज में भी तो ऐसा होता था। और कहाँ गए वो रियल लाइफ के महानायक, वो खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, वो बिना बाल के ज्ञान बांटने वाला अनुपम खेर, और वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। 2014 से पहले तेल का दाम 1 रुपया भी बढ़ता था तो इनके अंगूठे ट्विटर पर नाचने लगते थे। आज इनके मुंह में गन्ने का जूस भरा है या डर के मारे दही जम गया है। बातें करोड़ों की और रीढ़ की हड्डी पिद्दी भर की भी नहीं। अरे जितनी इज्जत एक तवाइफ अपने जिस्म बेचकर नहीं खोती, उससे ज़्यादा इन महापुरुषों ने अपने ईमान और ज़मीर को बेचकर गवा दिया है। तवाइफों की फिर भी कोई इज्जत होगी, इनकी तो वो भी नहीं बची। इन्हें सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। अपने इस बिकाऊ मीडिया के दम पर तो तुम शेर बनते हो, लेकिन जब विदेश जाते हो तो असलियत सामने आ जाती है। नॉर्वे का वो नज़ारा भूल गए, जब एक विदेशी पत्रकार ने तीखा सवाल दागा तो साहब के मुंह में मानो दही जम गया है। कैमरे के सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वहां से कन्नी काट कर ऐसे भागे जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। हिंदुस्तान की फजीहत आज पूरी दुनिया के सामने किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने खुद कराई है। यहाँ के बिकाऊ दलाल और गोदी मीडिया ने तो अपना ईमान बेच खाया है, लेकिन हुजूर, विदेशी पत्रकार बिकाऊ नहीं होते, वह जवाब देना पड़ता है, नजरें चुरानी नहीं पड़ती। आज डॉलर के मुकाबले रुपया पाताल लोक में है। पेट्रोल डीजल 100 के पार सेना ताने खड़ा है और रसोई गैस का सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। लेकिन साहब काम क्यों करे? उन्हें काम करने की ज़रूरत ही क्या है, जब वोट विकास पर नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम पर थोक भाव में मिल रहा हो, जब वोट बुलडोज़र के खौफ और भगवान श्री राम के नाम पर मिल रहा हो, तो कोई महंगाई और बर्बादी को क्यों रोकेगा? लूटने दो जनता को। अरे इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। सरेआम नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक कर बेच दिया जाता है। लाखों छात्रों की मेहनत और उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई को दलाल निगल जाते हैं। लेकिन इस अंधी हुकूमत और इसके अंधभक्त को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब जाए, छात्र डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ले, पर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव आते आते युवाओं के हाथ में रोज़गार या निष्पक्ष परीक्षा नहीं, बल्कि नफरत का कोई नया झंडा थमा देना है। और इस समाज में जो अंधभक्त नाम का वायरस घूम रहा है, ज़रा उनकी जिहालत देखिए। कोई कहता है 5000 का सिलेंडर हो जाए, पेपर चाहे जितनी बार लीक हो, तब भी हम मोदी को ही वोट देंगे। कोई कहता है 500 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाए, तब भी वो मोदी ही करेंगे। ये वो बीमार मानसिकता है जो इस बात से खुश है कि भले हमारा बच्चा बेरोज़गार घूमे, भले उसका पेपर लीक हो जाए, पर बगल वाले मुसलमान का घर तो बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। वो डरा हुआ है, बस इस घटिया मानसिक सुख में डूबे हुए हैं। ओ भोले भाले जनता, आज 100 रुपया पेट्रोल हुआ है, कल पाकिस्तान की तरह हमारा भी यही हालात होने वाला है, क्योंकि जब जब धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया है, देशों का हश्र ऐसा ही हुआ है। ओ भोले भाले भाइयों, आंख खोलो, जब बुलडोज़र चलता है न तो वो जाति या धर्म देखकर नहीं चलता। आंकड़े गवाह है, मुसलमान परेशान ज़रूर हुए, लेकिन इसकी जद में हिंदू भी बराबर आए हैं। उनके भी घर उजड़े हैं
और अगर तुम एक सच्चे नागरिक बनकर इस तानाशाह का विरोध करोगे तो सत्ता तुम्हें तुरंत एक नया नाम देगी। सिख हो तो खालिस्तानी, हिंदू हो तो देशद्रोही या विपक्षी एजेंट, तुम कहीं के नहीं छोड़े जाओगे। अंधभक्त आज ऐसे झूम रहे हैं मानो इन्हें प्रसाद में 100 किलो की मिठाई मिल गई हो। बंगाल में परिवर्तन के नाम पर जो हुआ, आज वहाँ की जनता खुद को कोस रही है। बिहार की बात कर लो, एनडीए की बैसाखी पर सरकार तो बन गई, लेकिन वोट देने वक्त किसी ने नहीं सोचा कि आने वाली नस्लों का क्या होगा। बस एक ही अफीम चाट कर सो गए थे, मोदी है तो मुमकिन है। आखिर कब तक अपनी बदहाली पर आंसू बहाओगे? कब तक इस बहरी सत्ता को झेलोगे? क्या तब जागोगे जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, या तब जब तुम्हारी आंखें तो खुलेंगी लेकिन सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही और अंधेरा होगा? ज़रा नज़रें उठाइए साहब, इस देश में सिर्फ 2 ही लोग खुश हैं, अडानी और अंबानी। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। हम विकास के नहीं बल्कि विनाश के अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं। अगर आज भी नहीं सोचे तो आने वाली पीढ़ियां इस मिट्टी पलीत होने का हिसाब तुम्हारी खामोशी से मांगेंगी। सोचिए, जागिए और सवाल कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक बने रहिए RR नेटवर्क के साथ।